बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक अद्भुत राजकुमारी रहती थी। वो किसी साधारण राजकुमारी की तरह नहीं थी। उसकी त्वचा चंद्रमा की रोशनी जैसी उजली थी। उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह नीली थी और सबसे अनोखी बात ये थी कि उसके बाल मोतियों से बने थे। जब भी वह चलती, उसके बालों से हल्की झनकार की ध्वनि निकलती, मानो किसी जलपरियों के गाने की मीठी धुन हो। राजकुमारी का नाम अनिका था। उसके पिता महाराज विक्रम एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनका राज्य सिंधलपुर चारों तरफ से विशाल नदियों और घने जंगलों से घिरा था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे क्योंकि राजा ने सभी को शिक्षा और सुख सुविधाएं दी थीं। लेकिन इस राज्य में एक रहस्य भी था, राजकुमारी के मोती जैसे बालों का रहस्य। राजमहल में बहुत कम लोग जानते थे कि अनिका के जन्म से पहले ही एक भविष्यवाणी की गई थी। एक वृद्ध संत ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, आपकी बेटी अद्वितीय होगी, उसकी सुंदरता संसार में अनोखी होगी, लेकिन ये केवल उसकी पहचान नहीं होगी, वो अपने मोती जैसे बालों से इस दुनिया में चमत्कार लाएगी। ये सुनकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें इस आशीर्वाद का सही अर्थ नहीं पता था। समय बीतता गया और जब अनिका बड़ी हुई तो उसके बालों में एक जादुई शक्ति दिखने लगी। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता और वह अपने बालों का एक मोती उसे दे देती तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता। राज्य की समृद्धि और अनिका की शक्तियों की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन काले जादू का अभ्यास करने वाला एक दुष्ट जादूगर क्रूरसेन ये सुनकर लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं अनिका के सभी मोती अपने पास रख लूं, तो मैं अमर हो सकता हूँ। क्रूरसेन ने अपनी काली शक्तियों से एक विशाल तूफान खड़ा किया और सिंधलपुर पर हमला करने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, क्रूरसेन ने महल में घुसने के लिए अपने काले बादलों से एक धुंध फैला दी। ये धुंध इतनी गहरी थी कि सैनिक भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अनिका को अपनी शक्तियों का एहसास था। उसने अपने मोती बालों से एक चमकदार धागा निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया और धुंध छटने लगी। क्रूरसेन घबरा गया, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने दुष्ट मंत्रों से चारों ओर आग फैला दी। अनिका ने साहस दिखाते हुए अपने बालों में से कुछ मोती निकालकर हवा में उड़ा दिए और वे मोती जल की बूंदों में बदल गए, जिससे आग बुझ गई। क्रूरसेन को एहसास हो गया कि वह अपनी काली शक्तियों से अनिका को हरा नहीं सकता। इसलिए उसने चालाकी से एक सौदा करने की कोशिश की। राजकुमारी, अगर तुम मुझे अपने आधे मोती दे दो तो मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा। लेकिन अनिका जानती थी कि लालच कभी खत्म नहीं होता। उसने अपनी शक्ति से एक जादुई मोती तैयार किया और उसे हवा में फेंका। वह मोती एक विशाल प्रकाश में बदल गया और क्रूरसेन पर गिर पड़ा। क्रूरसेन की सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं और वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। क्रूरसेन के जाते ही सिंधलपुर पर से सभी संकट टल गए। राजा ने अनिका को राज्य की असली रक्षक घोषित किया। अनिका ने अपने मोती जैसे बालों का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए किया। जो गरीब होते वो उन्हें अपने बालों का एक मोती देती और उनके जीवन में खुशहाली आ जाती। समय बीतता गया और अनिका का नाम पूरे संसार में गूंजने लगा। लेकिन उसने कभी अपने स्वार्थ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। सिंधलपुर की समृद्धि और शांति लौट आई थी। राजकुमारी अनिका अपनी जादुई शक्ति से जरूरतमंदों की सहायता कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अनिका और पूरे राज्य को एक नई चुनौती के सामने ला खड़ा किया। एक रात जब अनिका अपने शाही कक्ष में सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल समुद्र है जिसकी लहरों में एक चमकता हुआ सफेद मोती तैर रहा है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजकुमारी अनिका, तुम्हारे मोती की शक्ति केवल तुम्हारे राज्य तक सीमित नहीं है। एक और भूमि है जो संकट में है। वहाँ एक प्राचीन मोती छुपा हुआ है जो तुम्हारी तरह जादुई है, लेकिन उसे काले जादू से कैद कर दिया गया है। यदि वह मोती नष्ट हुआ तो सारी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। अनिका अचानक उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वो समझ गई कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि कोई दैवीय संकेत था। सुबह होते ही अनिका ने अपने पिता राजा विक्रम को ये बात बताई। राजा चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने अनिका के साहस और शक्ति पर भरोसा किया। बेटी, अगर ये तुम्हारी नियति है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। राजा ने सबसे अच्छे योद्धाओं को अनिका के साथ भेजने की तैयारी की, लेकिन अनिका ने कहा, पिताजी, यह मेरी परीक्षा है, मैं अकेले ही जाऊंगी। राजा विक्रम अनिका के निश्चय को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को एक जादुई ढाल और एक सुनहरी तलवार भेंट की, जो उसे किसी भी खतरे से बचा सकती थी। अनिका ने अपने मोती जैसे बालों में से एक चमकता हुआ मोती लिया और उसे जल में डाला। अचानक एक चमकती हुई नौक प्रकट हुई। ये नौक जादुई थी और अनिका को उस रहस्यमयी भूमि तक ले जाने के लिए तैयार थी। यात्रा लंबी थी। अनिका ने समुद्र को पार किया, तूफानों से लड़ी और अनजान द्वीपों से गुजरी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंची, जिसका नाम था शापित द्वीप। शापित द्वीप पर पहुंचते ही अनिका को महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी थी, जैसे किसी जादू ने उसे जकड़ रखा हो। वहां के पेड़ मुरझाए हुए थे, नदियों का पानी काला पड़ चुका था और पक्षी भी खामोश थे। तभी एक बूढ़ा संत प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। उसने अनिका से कहा, तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी राजकुमारी। यहाँ का जादुई मोती एक दुष्ट राक्षस वज्रासुर के कब्जे में है। जब तक वह मोती मुक्त नहीं होगा, ये द्वीप फिर से जीवित नहीं होगा। अनिका ने संत से वज्रासुर का ठिकाना पूछा तो उन्होंने एक पहाड़ की ओर इशारा किया। अनिका पहाड़ की ओर बढ़ी। वहाँ एक गुफा थी, जहाँ से डरावनी गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा एक विशाल काले धुएं से घिरा भयंकर राक्षस वज्रासुर वहाँ बैठा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके हाथों में एक जादुई पिंजरा था, जिसमें चमकता हुआ जादुई मोती कैद था। वज्रासुर जोर से हंसा। ओह, तो तुम वह राजकुमारी हो जिसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ मुझसे जीत नहीं सकती। वो अपनी काली शक्तियों से अनिका पर हमला करने लगा, लेकिन अनिका ने अपनी सुनहरी तलवार उठाई और अपने मोती जैसे बालों से निकले एक जादुई प्रकाश से खुद की रक्षा की। एक भयंकर युद्ध हुआ। वज्रासुर अपनी ताकत से अनिका को हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन अनिका की हिम्मत और उसकी दिव्य शक्तियों के आगे वह टिक नहीं सका। आखिरकार अनिका ने अपने बालों से एक चमकता हुआ मोती निकाला और उसे वज्रासुर की छाया पर फेंका। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। वज्रासुर दर्द से चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही वज्रासुर हारा, पिंजरे में बंद मोती खुद ब खुद चमकने लगा और आकाश में ऊपर उठ गया। द्वीप की सारी बुराई खत्म हो गई। नदियों में फिर से पानी बहने लगा, पेड़ हरे भरे हो गए और पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। बूढ़े संत ने कहा, राजकुमारी अनिका, तुमने इस द्वीप को मुक्त कर दिया। यह मोती अब तुम्हारा है। इसकी शक्ति तुम्हारे राज्य को और भी समृद्ध बनाएगी। अनिका ने जादुई मोती को अपने पास रखा और वापस सिंदलपुर लौट आई। जब वह अपने राज्य में पहुंची, तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा विक्रम ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ने न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे संसार के लिए एक महान कार्य किया है। अनिका ने जादुई मोती को महल के बीचों बीच एक मंदिर में स्थापित किया, जिससे उसका प्रकाश हमेशा राज्य की रक्षा करता रहे। लेकिन जब अनिका मोती को देख रही थी, तो उसे उसमें कुछ दिखा, एक और संकेत, एक और रहस्य। क्या ये किसी नई यात्रा की शुरुआत थी?